बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जी मैंने आज अचार गोश्त बनाया था, तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं अचार गोश्त अपनी इस रेसिपी से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। और इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करके रख लूँगी। यहाँ पे जी इसके अंदर चिली फ्लेक्स है और चाट मसाला है और रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट है। ये मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करके रख दिए हैं। तो अभी मैं इसको एक साइड पे कर दूँगी। और यहाँ पे जी ग्रीन चिली है, इनको सेंटर से कटिंग करके ना, तो इनके जो बीज होंगे उनको मैं निकाल लूँगी, अंदर से उनको खाली कर लूँगी से अच्छे से। ये देखिए, इनको अच्छे से आपने इनके जो बीज है ना वो रिमूव कर देने हैं। तो फिर ये बहुत अच्छे से इनके अंदर जो हम मसाला इनके फिलिंग करेंगे ना मसाले की, तो वो बहुत अच्छे से होगी। तो इसलिए जो इसके ये सीड्स होते हैं ना, ये आप रिमूव कर दिया करें। अब यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर लास्ट में मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया, मैं करना भूल गई थी। तो अब इसकी मैं फ़िलिंग कर लूँगी। ये जो मिर्चें हैं ना, मैं इनको पहले फ़िल करके ना इसी मसाले से एक साइड पे रख लूँगी, ताकि हमारा ये काम हो जाए। और बहुत अच्छे से ये आप ना इसके अंदर फ़िल करिएगा। और इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा आता है, और ये अचार गोश्त में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पे 5 थी मेरे पास, मैंने ज़्यादा नहीं की। 5 जो मिर्चें थी ना, 4 से 5 तो थी, मैंने इनको मसाला लगा के अच्छे से एक साइड पे रख लिया था। और ये बहुत तीखी थी, फीकी नहीं थी, इसलिए मैंने इतनी ही कम ली है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको कटिंग कर लिया है। और अचार गोश्त में कुछ लोग प्याज ऐड नहीं करते, बट अगर ग्रेवी चाहिए तो उसके लिए प्याज ऐड करने चाहिए। और कुछ करते भी हैं, बट मैं इसको इसमें ज़रूर प्याज ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जी जो प्याज की कटिंग की हुई थी ना, हमने हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, हमें कटिंग ही करके प्याज ऐड करने हैं। क्योंकि पेस्ट से किसी डिश में ना उसका टेस्ट उस हिसाब से नहीं आता। तो यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं चाहिए। बस हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, फ्रेश कूटा हुआ 1 टेबलस्पून, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ फिर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे जी हमारे जो लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब जो मैंने चिकन वॉश करके रखा हुआ था ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छे से मैं इसी के साथ फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इस मेथड से अगर आप बनाएँगे ना तो बहुत अच्छा बनता है, और ग्रेवी भी बनती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। थोड़ा-सा मैं और फ्राई करूँगी इसे। अब ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जी इसके अंदर ऑरिगेनो है मेरे पास, वो मैं ऐड करूँगी। ये इस स्टेज पे ही ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और साथ 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है।
और काली मिर्च थोड़ी-सी है वो ऐड कर दी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, तो बस हमें अभी यही करना है। अच्छा, ऑरिगैनो अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसको स्किप कर दें, छोड़ दें। तो बट लेकिन मुझे इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा सा लगता है इसी स्टेज पे आके भुनाई में। तो यहाँ पे जी मैं स्पाइसेस के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से इसकी थोड़ी-सी हम 3 से 4 मिनट तक और भुनाई करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने वो ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मेरे पास थोड़ा-सा अचार गोश्त मसाला पड़ा हुआ था, मैंने 1 टेबलस्पून भर के वो भी ऐड किया है। थोड़ा-सा मैंने कहा टेस्ट आ जाएगा इसके साथ ही। बाकी स्पाइसेस जो हैं वो आपके सामने घर वाले ही ऐड किए हैं, तो यहाँ पे इसके साथ हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, मेरे पास थे फ्रोज़न टमाटर, इसलिए मैंने उनका पेस्ट तैयार किया और उसके इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर आपने इसी स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करने हैं, टमाटर का पानी भी होगा और इसी पानी में जो हमारा चिकन है ना, एक फ्लेवर भी आएगा और थोड़ा-सा चिकन जो होगा हमारा जूसी बनेगा। तो यहाँ पे जी टमाटर ऐड करने के साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसे कुक करना, 2 से 3 मिनट तक हमें इसे बस पकाना है। ये देखिए चिकन ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है और उसी पानी में ही हमारा चिकन पका है। मैंने अभी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया। अब ये हमारे चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। तो जी ये 1 कप दही है। ये 1 कप बना 250 ग्राम मैंने दही इसके अंदर ऐड किया है। तो मैंने ये दही अच्छे से ना फेंट के रखा हुआ था, तो उसके साथ मैंने ये ऐड कर दिया है। और ये लास्ट में मैंने थोड़ी-सी वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च वो ऐड की है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर ये हो तो ठीक है, बट स्किप कर दें। ये बिल्कुल लास्ट में करनी है जब आपने दही ऐड किया है। तो अब दही ऐड करके, दही का भी पानी है तो हमें इसे थोड़ा-सा पकाना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी। मैं यहाँ पे 3-4 मिनट तक कवर करूँगी और उसके बाद फिर देखेंगे जी हमारा चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक चुका है। और यहाँ पे जो हमने मिर्चें मसाला डाल के रखी हुई थी ना, भर के रखी हुई थी, वो हम इसके ऊपर ऐड कर रख देंगे। इनका टेस्ट भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमारी जो अचार गोश्त कढ़ाई है रेडी हो चुकी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लाजवाब टेस्ट था इसका। मिर्चें हमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। आप इसके ऊपर थोड़ी-सी कटिंग करके मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं लास्ट पे। यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो गई है और जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट में मैंने फ्रेश कटा हुआ धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया है कटिंग करके। इसे आप नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, सिंपल रोटी, पराठे के साथ, जिसके चाहे चाहे मर्ज़ी उसके साथ सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने कवर किया था जस्ट। उसके बाद बस ये देखें हमारी माशाल्लाह से अचार गोश्त रेडी हो चुका है। तो बहुत अच्छा टेस्ट था इसका और झटपट बन के तैयार हो गया था। तो लास्ट में मैंने अदरक कटिंग किया हुआ था, तो वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। अगर मेरी वीडियो जी आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।